हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के अंतर्गत पदबंध टॉपिक का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे पदबंध क्या है, पदबंध की क्या पहचान है और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखेंगे ताकि जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हम अपने पदबंध से संबंधित प्रश्नों को सही से हल कर पाएं। तो आइए, पदबंध क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक, मेज, पर्वत आदि। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं तो इन्हें हम शब्द कहेंगे। परंतु जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो यह पद कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पहले हमने राम लिखा था और पुस्तक लिखा था, परंतु अब राम और पुस्तक स्वतंत्र नहीं है, वाक्य में प्रयोग हुए हैं, तो ये अब पद कहलाएंगे। अगर हम इन्हें स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तब ये शब्द होते हैं और जब हम इनका प्रयोग वाक्य में कर देते हैं तो ये पद कहलाते हैं। पदबंध क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तो इस प्रकार मिलकर या बंधे पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। यानी कि जब अनेक पद एक साथ मिलकर व्याकरण के संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तब हम उन्हें पदबंध कहते हैं। और ये समूह एक साथ मिलकर आए हुए होते हैं तो इनके बंधे हुए रूप को ही हम, या एक साथ आए हुए रूप को हम पदबंध कहते हैं। जैसे काले काले बालों वाली लड़की रो रही है, तो काले काले बालों वाली लड़की, ये हमारा पूरा ये पदबंधों का एक समूह है। और इस समूह से पता चल रहा है कि जो क्रिया करने वाला है रो रही है। कौन रो रही है? लड़की रो रही है, जो क्रिया करने वाली है। इसलिए इस वाक्य की संज्ञा काले काले बालों वाली लड़की है। यहाँ ये सभी पद मिलकर संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरा वाक्य है, सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो यहाँ परिश्रमी और होशियार सुनीता की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये विशेषण का कार्य करेंगे। पदबंध के प्रकार, पहला प्रकार है संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाले जो पद समूह हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जब अनेक पद एक साथ मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं तो उन्हें हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसकी पहचान है कि पदबंध का अंतिम शब्द संज्ञा होता है। जैसे ज्यादा पढ़ने वाले छात्र प्रथम आते हैं, तो जो अंडरलाइन पद हैं उनमें ज्यादा पढ़ने वाले छात्र, तो इसका अंतिम शब्द जो है वो छात्र है, इसलिए यहाँ संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा है, गाड़ी से गिरकर घायल हुआ लड़का ठीक है, तो जो अंडरलाइन है घायल हुआ लड़का, इसका जो अंतिम पद है वो संज्ञा है, इसलिए यहाँ भी संज्ञा पदबंध है। महाराणा की तलवार एक विलक्षण तलवार थी, तो महाराणा की तलवार, इसका जो अंतिम
पद है वह भी संज्ञा है, इसलिए इसमें भी संज्ञा पदबंध है। अगला पदबंध है सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इसकी पहचान है कि पद का अंतिम या प्रारंभ का जो शब्द है वह सर्वनाम होता है। जैसे विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। तो जैसा पहचान में बताया गया कि पदबंध का अंतिम या प्रारंभिक शब्द एक सर्वनाम होगा, तो इसमें कोई सर्वनाम है, इसलिए यह जो रेखांकित भाग है वह सर्वनाम पदबंध होगा। दूसरा है बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। तो जो रेखांकित भाग है उसका अंतिम शब्द आपने जो एक सर्वनाम है, तो इसमें भी सर्वनाम पदबंध है। अगला उदाहरण है मुझ अभागे का भगवान भी साथ नहीं देता। तो इसका प्रथम शब्द है मुझ जो एक सर्वनाम है। इससे अगला है जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार है। इसका प्रथम पद जो और प्रथम पद जो है, इसलिए यहां सर्वनाम पदबंध है। पदबंध का तीसरा प्रकार है विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य विशेषता बतलाना है, तो वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पद समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। ये वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, इसलिए इन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। पहचान है कि क्रिया के बाद कोई संज्ञा दी हो, या तो किसी क्रिया के बाद कोई संज्ञा दी हो, या बाला वाले शब्दों के बाद कोई संज्ञा आती हो, तथा इसके अंत में विशेषण शब्द भी दिया हो सकता है। तो आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। प्यास का मारा कौवा घड़े पर बैठ गया। तो यहाँ प्यास का मारा क्रिया के बाद संज्ञा दी हुई है, इसलिए यहाँ विशेषण पदबंध है। बराबर की कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक मेरे कक्षा अध्यापक हैं। यहाँ अध्यापक संज्ञा उससे पूर्व बाला वाले दिया हुआ है, इसलिए यहाँ विशेषण पदबंध है। उसे किताबी कीड़ा कहते हो। इस वाक्य में किताबी कीड़ा उसकी विशेषता बतलाता है, इसलिए यहाँ विशेषण पदबंध होगा। विशेषण है राम परिश्रमी तथा शांत स्वभाव का व्यक्ति है। यहाँ स्वभाव की विशेषता है कि वह परिश्रमी और शांत है, तो इसमें विशेषण पदबंध होगा। हमारा अगला पदबंध है चौथा पदबंध क्रिया पदबंध। वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले पद समूह क्रिया पदबंध कहलाते हैं। इनकी पहचान है कि इनका अंतिम शब्द क्रिया होता है तथा यह विधेय का कार्य करती है। जैसे यमुना बहती चली जा रही है, तो चली जा रही है यह क्रिया है और इसमें क्रिया पदबंध है। मोहन नदी में डूब गया यह क्रिया है और ये भी जो है क्रिया पदबंध है। आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा क्रिया है, इसलिए इसमें भी क्रिया पदबंध है। हमारा अंतिम और पांचवा पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे अव्यय पदबंध भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण एक अव्यय है, इसलिए इन्हें अव्यय पदबंध भी कहते हैं। अगर वाक्य में क्रिया विशेषण और अव्यय पदबंध दोनों दिए हुए हों हमारे विकल्पों में, तो हम इसमें से अव्यय पदबंध चुनेंगे। पहचान क्रिया के ठीक पहले आने वाले पद समूह को हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं तथा इसमें अव्यय पद होते हैं।
या हम ये कहें कि जिस प्रकार क्रिया से पूर्व कब, कहाँ, कैसे और कितनी लगाकर हम क्रिया विशेषण पहचानते हैं, उसी प्रकार क्रिया से ठीक पहले कब, कहाँ, कैसे लगाकर हम क्रिया विशेषण पदबंध को पहचान सकते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलकर थक गया, तो धीरे धीरे वाक्य में क्या है, तो यहाँ हम थक गया, कैसे थक गया, धीरे धीरे चलकर, तो धीरे धीरे वाक्य में क्रिया विशेषण है। फल बेचने वाला व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता है। फल बेचने वाला व्यक्ति झगड़ने लगता है, कैसे झगड़ने लगता है, बात बात पर, तो इसमें हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला। मार डाला, कैसे मार डाला, पीट पीट कर मार डाला, तो पीट पीट कर क्रिया विशेषण पदबंध है। वह सुबह से शाम तक बैठा रहा, तो वह कब बैठा रहा, सुबह से शाम तक, तो इस प्रकार इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। चलो आइए अब कुछ उदाहरणों से हम पदबंध को समझते हैं, ताकि हमें परीक्षाओं में सहायता मिले और हम अपने जो पदबंध हैं उन्हें परीक्षाओं में सही से हल कर पाएं। अभ्यास प्रश्न, चिड़िया चू चू करती हुई उड़ रही है, तो चिड़िया किस प्रकार उड़ रही है, चू चू करती हुई, तो चू चू करती हुई जो रेखांकित भाग है वह क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, तो रेखांकित भाग का अंतिम शब्द तुम है, तो जैसा पहचान में बताया गया था कि अंतिम भाग अगर सर्वनाम होगा तो वह सर्वनाम नाम पदबंध होगा। सर्वनाम पदबंध। अगला उदाहरण है, साधु की जटाएं लंबी और उलझी हुई हैं, तो यहां लंबी और उलझी हुई ये विशेषता बता रहा है जटाओं की, तो यहां विशेषण पदबंध है। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। उस जैसा जिंदा दिल, यह इंसान की विशेषताएं बतला रहा है, तो यह ये भी विशेषण पदबंध है। बच्चों ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दिए हमारी क्रिया है, तो यह पूरा पदबंध क्रिया पदबंध है। दो ताकतवर लोग इसका अंतिम जो पद है वो लोग है, तो लोग हमारा संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। वह बाजार की ओर आया होगा पूरा क्रिया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। आसमान में उड़ता गुब्बारा इसका अंतिम शब्द है, और यह गुब्बारा संज्ञा है, इसलिए यहां संज्ञा पदबंध है। अपने दोस्तों के साथ वह चला गया। वह कैसे चला गया, अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। हमारा अंतिम वाक्य है, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, तो धीरे धीरे चलते हुए जा पहुंची क्रिया की विशेषता है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।